जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। नमस्कार, एक बार फिर मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम कहता है क्या घर आपका में। और दर्शकों, आप जानते हैं कि फिलहाल इस कार्यक्रम में हम नक्शे नहीं ले रहे हैं, हम यहां पर आपको वास्तुशास्त्र की जानकारी दे रहे हैं। वास्तुशास्त्र की क्लासेस ज्ञानी जी लगातार आपको दे रहे हैं और बहुत सारी जानकारियां लगातार इस मंच के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश हमारी होती है। आज भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें वो क्या है, क्या जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है, ये सब मैं आपको बताऊंगी ज्ञानी जी का स्वागत करने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और स्वागत करते हैं हमारे साथ मौजूद वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर महेश ज्ञानी जी का। ज्ञानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 मुझे बहुत खुशी होती है जब आप वास्तु के बारे में बातें बताते हैं, क्योंकि लोग आपसे बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं। लोगों की शिकायत रहती है कि आप गुजरात में रहते हैं, वो नेपाल, पाकिस्तान, बहुत दूर दूर क्षेत्रों में रहकर आपका प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन किसी कारणवश आपके पास वो नहीं आ पाते। इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप वास्तु के बारे में उन्हें बेहतरीन जानकारियां दें, ताकि उनके घर में जो वास्तु दोष है वो उसका निवारण घर बैठे ही प्राप्त करें। नेहा जी, हमारा प्रयास इस मंच पर यही है कि आप सब लोग देवों के इस जादुई शास्त्र को या आशीर्वाद रूपी शास्त्र को खुद समझें और नए मकान वास्तु आधारित कब बनेंगे ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, क्योंकि जब तक सरकारें नियम नहीं बनाती है कि वास्तु आधारित हर भवन निर्माण होना चाहिए, तब तक तो ये होगा नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम ऑलरेडी बहुत सारे वास्तु विरुद्ध घर में रह रहे हैं और हम समस्याओं को से लड़ रहे हैं। जीवन हम सबका संघर्षमयी हो गया है, सरल जीवन किसी का नहीं है। बिल्कुल। तो अब इन संघर्षों में से अगर आपको मुक्त होना है तो जाहिर सी बात है कि आप वेरियस शास्त्री के पास जाते हैं। जब आदमी पीड़ित होता है तो कहता है कि चलो यार इस शास्त्री के पास शायद मुझे हल मिल जाए, चलो यार इसके पास मिल जाए, इसके पास, तो वो भटकता है। और वो मैं समझता हूं कि 1975 से भटक ही रहा है, 2012 तक हम आ गए हैं और वो भटक ही रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल उनके पास नहीं है। तो वास्तुशास्त्र की अहमियत क्या है ये मैं आपको थोड़े में समझाना चाहता हूं। फर्ज कर लो कि 23 साल की लड़की के पिताजी किसी ज्योतिष शास्त्री के पास जाते हैं और कहते हैं भैया मेरी जो बेटिया है वो 23 साल की हो गई है, आप मुझे बताएं कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। तो बताया जाता है कि 12 अगस्त को आपकी बेटी की शादी होने की एक योग दिख रहा है, जो सही बताया गया है। मैं ज्योतिष शास्त्री प्लानिंग का शास्त्र है, वो प्लानिंग अच्छी देते हैं कि भाई 12 अगस्त को एक योग बनता है, आपकी बेटी की शादी 12 अगस्त को होने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। प्रयास होते हैं, लड़का ढूंढने का प्रयास होता है, लड़का देखा जाता है, ये होता है वो होता है, बात नहीं बनी, 12 अगस्त निकल गई। फिर से गए ज्योतिष जी के पास कि भैया 12 अगस्त तो निकल गई, लड़की का ब्याह नहीं हुआ। तो वो कहते हैं 23 अप्रैल को एक और योग दिखाई देता है, जो भी एक सच्चा योग है। और आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि वही आदमी फिर एक दूसरे ज्योतिष शास्त्री के पास जाएगा तो दूसरा वाला भी बोलेगा 23 अप्रैल को योग दिख रहा है, और थर्ड ओपिनियन लेने जाएगा तो वो भी कहेगा 23 अप्रैल को एक योग दिख रहा है। इसका मतलब ये जो डिसीजन आया है 23 अप्रैल को शादी का योग बनता है, ये एक साइंटिफिक डिसीजन है, क्योंकि 3 ज्योतिष शास्त्रियों ने 23 अप्रैल की डेट दिखाई है। ठीक है, मतलब तीनों गलत नहीं हो सकते, तीनों सही ही हो सकते हैं। 23 अप्रैल निकल गई, शादी नहीं हुई। ठीक है, अब देखते देखते 10-20 ज्योतिष बदल गए, देखते देखते 10-20 योग निकल गए और लड़की 28-30 साल की हो गई। और हर बार ये कहा गया इस योग में शादी है, इस योग में शादी है, लेकिन शादी नहीं हुई। ये किस्से आपने देखे हैं, सुने हैं, हमारी नजरों के सामने हैं। हमारी ही घरों की बहन बेटियां हैं जिनकी शादी के योग कहीं निकल गए लेकिन शादी नहीं हुई। या परदेश किसी को जाना है तो भैया आप 18 जून को हवाई जहाज में बैठे होंगे
पड़ोस की दुकान से स्टैम्प पेपर ले आओ, लिख के दे दूं, ऐसा ज्योतिष शास्त्री ने ऐलान कर दिया। जाहिर सी बात है उसे अपने नॉलेज पर पूरा भरोसा है और वो देख रहा है कि 28 जून को ये लड़का हवाई जहाज में बैठा होगा। उसके बावजूद 18 जून निकल गई, वो लड़का हवाई जहाज में नहीं बैठता है। तो ऐसी क्या वजह है कि वो योग होने के बावजूद वो बात नहीं बनी? वो कौन सा शास्त्र है, वो कौन सा फैक्टर है जो ज्योतिष शास्त्र को ओवररूल कर जाता है? कोई तो होगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में आमतौर पे ये देखा गया है कि 50% या 60% एरर आती है। हर बार ज्योतिष शास्त्र सही नहीं उसका कथन होता है, टेक्निकली सही है वो, लेकिन हकीकत में जो नतीजा आता है वो सही नहीं आता है। तो या तो जो बच्चे गुम हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग गुम हो जाते हैं, तो किसी की जन्म पत्री के पीछे नहीं लिखा है कि आप इस तारीख को या इस साल में या इस महीने में घर से आप गुम हो जाने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में हर रोज 20-25 लोग गुम हो जाते हैं। तो कथन तो नहीं है, तो वो कौन सा फैक्टर है जो व्यक्तियों को गुम करता है? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, कोर्ट मैटर आपके नहीं लिखी हुई हैं। समझो एक लड़की की शादी करा दी गई, ये कह के कि इसके इतने अंक मिलते हैं, इसकी शादी करवाओ, इसका शादीशुदा जीवन बहुत सुंदर रहेगा। हो सकता है तीसरे दिन वो केरोसिन डाल करके जल जाती है, हो सकता है वो शादी के 4 साल बाद वापस आ जाती है। मम्मी से कहती है, मम्मी मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं जी सकती हूँ, ये बहुत शक्की मिजाज का है, इसका पूरा परिवार शक्की मिजाज का है, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। आपका भी फोन जब आता है तो 4 लोग मुझे घेर के खड़े हो जाते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ क्या बात कर रही हूँ। अब ऐसे वातावरण में माँ मैं कैसे रह सकती हूँ? आप मुझे माफ कीजिए, मैं आपके घर रहूंगी, मुझे वापस मत भेजिए, आप डिवोर्स की कार्यवाही कीजिए। या वो कहेगी कि मेरा पति बहुत शराब पीता है तब तक तो ठीक है, लेकिन शराब पीने के बाद रोज रात को मेरी पिटाई करता है, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। या इसके पर स्त्री के साथ संबंध है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। या ये कमाता ही नहीं है, पूरे दिन घर में बैठा रहता है, मैं काम पे जाती हूँ, मैं काम करके पैसे ले आती हूँ, फिर उससे वो शराब पीता है, घर में बरकत ही नहीं, इस आदमी के साथ जीवन कैसे बिता सकती हूँ? लेकिन कहा यह गया था कि शादी करवाओ, सुखी जीवन बीतेगा। कहा क्या गया था? शादी करवाओ, सुखी जीवन। तो जब वो कहा गया है तब वो किसी न किसी आधार पे कहा गया है, किसी साइंस के आधार पे कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद वो चीज नहीं बनती है, बनता कुछ उससे विपरीत है। तो वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा शास्त्र है, कौन सी ऐसी बात है जो ज्योतिष शास्त्र के कथन को गलत ठहरा के कुछ और नतीजा देता है? आप समझे? वो है वास्तुशास्त्र। ख्याल आया? तो वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र के ऊपर हावी है। लड़की का ब्याह हो जाना चाहिए था, लेकिन 28 साल तक ब्याह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो ये इसके ऊपर हावी है। हम पता नहीं मैं ये किस्सा बता भी सकता हूं या नहीं बता सकता हूं, लेकिन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं अगर नाम लिए बगैर, तो एक लड़की ने जो खुद बहुत सक्षम है, खूबसूरत है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो डिवोर्सी है, 2 बच्चे का बाप है। अब क्या जरूरत थी इस लड़की को जो खुद खूबसूरत है, यंग है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, पैसा है उसके पास, शोहरत है, तो उसने शादी एक ऐसे व्यक्ति से की जो 2 बच्चे का बाप है और डिवोर्सी है। ठीक है। कुछ सालों के बाद ऐसा सुनने में आता है कि उसकी बहन जो है वो भी एक डाइवोर्सी के साथ शादी करने 2 बच्चे के बाप के साथ शादी करने जा रही है। अभी हुई नहीं है पर करने जा रही है। तो दोनों की जन्म पत्री एक कैसे हो सकती है? ठीक है, लेकिन दोनों बहनों का वास्तु तो एक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है ना। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ज्योतिष शास्त्र के कथन पर वास्तु दोष हावी हो जाता है, और ये हमारा एक बार नहीं, हम अनेक बार देखते हैं। हमने कई बार देखा है कि एक आदमी जो राजयोग लेके पैदा हुआ, जिसकी जन्म पत्री कहती है कि आप राजयोग लेके पैदा हुए हैं, जब वही व्यक्ति कर्जे में आ जाता है तो वो कर्जे में इसलिए आता है क्योंकि
उसके घर की वास्तु की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ खा गई है। ठीक है, तो राजयोग लेकर के पैदा होने के बावजूद आपको कर्जा हो जाता है, क्योंकि आपका वास्तु विरुद्ध मकान में आप रह रहे हैं। जब हम उनके घर में जाकर के वास्तु दोष निवारण करते हैं तो उनके जीवन की लाइन जो है वो सीधी फिर पटरी पे चलने लग जाती है, उस पटरी पे जिस पर वो चलने चाहिए थे, जो वो लिखा करके लाए हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता, यानी डेस्टिनी यहां है तो उसके ऊपर कोई नहीं लेके जा सकता, लेकिन आप नीचे जरूर जीवन जी सकते हैं। वो नीचे जो जीवन जी रहे हैं वो वास्तु दोष की वजह से जी रहे हैं। वही चीज है वास्तुशास्त्री का, एक अच्छे वास्तुशास्त्री का, कि आपको समंतर ले आए। मतलब इस लड़की का ब्याह 23 साल में हो जाना चाहिए था, क्योंकि योग साफ साफ दिख रहा था, लेकिन इस लड़की का ब्याह 30 साल की उम्र में होता है, तो मोटा मोटा जवानी तो उसकी बीत गई। अब हर चीज उसकी लेट 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 चलेगी। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने कह दिया कि भैया ये लड़की का ब्याह 23 साल को हो जाना चाहिए था, 24 में भी योग था, 26 में भी योग था, 27 में भी था, 28, 29 में भी था, 30 साल। अब जब नहीं होता है तो आपको बताया जाता है कि आपको पितृदोष लग रहा है। अच्छा, अगर हो जाता तो कोई पितृदोष नहीं लगता था, नहीं हो रहा है तो आपको एक बताया जाता है पितृदोष लग रहा है जी। वो भी नहीं हुआ तो आपको बताया जाता है कालसर्प लग रहा है, वो भी नहीं हुआ तो कुछ और लग रहा है, वो भी नहीं हुआ तो कुछ और लग रहा है। मतलब आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हो तो नहीं रहा है, शादी तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी ने मन्नतें मांग ली कि बेटी की ब्याह हो जाए, पड़ोस में लड़की है, इतनी अच्छी है, ये है वो है, पर शादी नहीं हो रही है। ठीक है, रिश्तेदार मन्नतें मान रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं इसका ब्याह हो जाए, गंगा नहा के आए, ब्याह नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं हो? तो बाद में जब चीज नहीं होती है और बाद में ढूंढ निकालना, उसका तो कोई मतलब नहीं। ज्ञानी जी, कुछ ज्योतिष शास्त्रियों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि वो किसी भी लड़की की कुंडली देखते हैं तो ये कहा जाता है कि 25 या 26 साल से पहले आप शादी मत करना, और आपकी कुंडली में आपके ग्रह जो हैं इस स्थिति पे खराब हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और ऐसे में वास्तु क्या काम करता है? अगर कोई ज्योतिष किसी बेटी से ये सलाह करता है कि बेटा आप जल्दी मत करना शादी के लिए, कोई ऐसे गुण हैं आपकी जन्म पत्री में कि जो मुझे ये दिखा रहे हैं कि अगर आपने 26 साल से पहले शादी की तो आपके लिए हानिकारक होगा, तो आप 26 के बाद बेटा शादी करना। अच्छी बात है, प्लानिंग का विषय है। ज्योतिष शास्त्र ने उस लड़की को क्या दिया? प्लानिंग दिया। अच्छी बात है, मैं तो कहता ही हूं ज्योतिष शास्त्र प्लानिंग का विषय है, आप समझे। लेकिन जब ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कोई शास्त्र काम करता है, ज्योतिष शास्त्र के कथन को गलत ठहराता है, तो वो फिर वास्तु दोष। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि हमें कुंडली मिलाकर शादी नहीं करनी चाहिए, घर दिखा के शादी करनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरे लिए काम का एक और जरिया ढूंढ निकाला आपने कि लोग मेरे पास अब तक वास्तु दोष निवारण के लिए आते हैं। अब लोग कहेंगे ज्ञानी जी जरा हमारा और इनका मकान देख लो, ठीक ठीक सेट हो रहा है, तो ये तो और काम मिल जाएगा मेरे को। कहने का मतलब ये है कि हमें हर बार ये कहकर के जीवन जीना है कि मुझे ग्रहों की तकलीफ से तकलीफ है और बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना है। आप अपना समय खराब नहीं कर सकते हैं, आपको पुरुषार्थ करना है और आपको देखना है कि क्या आपके घर में ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके चलते आपको समस्या आ रही है। जैसे मैं ये कहता हूं कि अग्नि कोना जब पूरब में बढ़ जाएगा तो बेटी के ब्याह में बहुत संघर्ष आएगा, और ब्याह होने के बाद बेटी ससुराल में बहुत संघर्ष देखेगी। ठीक है, तो अगर आपके घर में कोई ऐसी बेटी है जिसकी 26 साल की उम्र हो गई है और 22 साल की उम्र से या 21 साल की उम्र से आप प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि उसका ब्याह हो जाए और नहीं हो रहा है, तो क्या वो कॉम्बिनेशन आपके घर में है? और अगर है तो उसका निवारण क्या है, आप खुद कर लीजिए। तो मैं अभी ये जो अभी हमने एक दौर शुरू किया है जिसमें हम वास्तुशास्त्र का बात तो करेंगे कि ये वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है, और साथ साथ निवारण भी दे करके जाएंगे कि आप खुद डू इट योरसेल्फ किट। अमेरिका के अंदर आप चाहे फर्नीचर लेने जाओ, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाओ, चाहे कोई भी मोटी मोटी चीज लेने जाओ, तो उसके साथ एक कागज दिया जाता है, उसमें होता है डू इट योरसेल्फ।
यानी उसके अंदर पूरा कागज में ब्यौरा दिया गया होता है कि इसकी फिटिंग आप कैसे करोगे। तो लोगों के घरों में स्क्रू ड्राइवर के सेट होते हैं, ड्रिल मशीन होता है, सब होता है, लोग खुद ही करते हैं क्योंकि वहां लेबर इतनी महंगी है कि अगर आप किसी को बुलाओगे करने के लिए तो आप गंजे हो जाओगे। तो वो लोग वहां पर खुद करते हैं, उसको कहते हैं डू इट योरसेल्फ किट। तो हम भी यहाँ पर एक डू इट योरसेल्फ किट के बैनर में एक काम करने जाएंगे कि आपका अगर वास्तु दोष वाला मकान है तो आप उसे खुद कैसे सुधारोगे। ज्ञानी जी, आपने यहाँ पर निवारण की बात की, तो जो मेरे हाथ में नोटपैड जो मैं लेके बैठी हूँ वो पूरा प्रश्नों से भरा हुआ है। बहुत अच्छे। अब निवारण की जब आपने जिक्र की तो इसमें एक प्रश्न ये भी है कि जो हम निवारण करते हैं वो कितना इफेक्टिव होता है? आपको निवारण करने के तरीके हैं। मैं आपको बता दूं कि एक ज्योतिष शास्त्री आपसे कहता है कि आपको 21 माला रोज इस मंत्र की करनी है जी। और आप सुबह स्नान करके पूजा रूम में आके बैठ गए और आपने ये भाव जगाया कि पंडित जी ने मुझे 21 माला करने को कही है रोज और मैं आज से शुरू करता हूँ, और आपने माला उठाई, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसकी कोई इफेक्ट नहीं है, उसकी कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पंडित ने आपको एक ड्यूटी दी है, अब आप वो ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, उसकी कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, आपने चूंकि एक कर्म किया है तो कहीं ना कहीं उसका लेखा जोखा आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसी चीज को आप एक भाव देते हो, अरे यार क्या पंडित मिला मुझे, उसने तो मेरी प्रभु के साथ अपॉइंटमेंट सेट कर दी, रोज सुबह मेरे को प्रभु के साथ बैठना है, प्रभु के नाम की माला जपनी है, इट इज माई डेली अपॉइंटमेंट विद गॉड। मेरा और प्रभु का रिश्ता अब जोर पकड़ रहा है, हम दोनों की बहुत गुरु और भक्त की एक रिश्ता बनने जा रहा है, और मैं उनके नाम की माला जप रहा हूँ और एक बढ़िया भाव से माला जप रहा हूँ, और मेरा काम तो यूं बनने वाला है। उन्होंने तो कहा है 3 महीने तक माला जपनी है, लेकिन प्रभु मेरा काम देखो यूं 1.25 महीने में निकाल देंगे मुझसे खुश होके, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया भाव से करने वाला हूँ, ठीक है। और आप जैसे जैसे करते जा रहे हो आप उसके अंदर भाव डालते जा रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूं और हो रहा है, ठीक है। ड्यूटी नहीं है ये आप सरकारी मुलाजिम नहीं है कि आप गए नौकरी पे 11 बजे और फाइलें खोल के बैठ गए और जो काम मिला है वो काम करके चले आए, हाँ भाई 6 बज गए, चलो अब ड्यूटी खत्म हो गई, घर जाना। ये वो वाला काम थोड़ी है, इसके साथ तो आपको भाव जोड़ना है, ठीक है। तो अगर आप भाव जोड़ोगे, ठीक है, आप ये कह दो इतवार के दिन मैं अपनी पत्नी को रेस्टोरेंट में लेके जाता हूं, ये मेरी ड्यूटी है। काहे की ड्यूटी है? ड्यूटी थोड़ी है तुम्हारी, आप उसमें भाव जगाओ ना कि इतवार के दिन मैं अपनी पत्नी को रेस्टोरेंट में घुमाने ले जाता हूं, खाना खिलाने ले जाता हूं। वो एक समय ऐसा है जब उसने पिछले हफ्ते जो ड्रेस बनवाई उसको पहनने का उसको मौका मिलता है, वो जो उसने ज्वेलरी बनवाई है वो ज्वेलरी पहनने का मौका मिलता है, उसको एक दिन का आराम मिलता है, ठीक है। इट इज अ ब्रेक फॉर हर, इट इज अ वंडरफुल ब्रेक फॉर हर। और हम वहां जाके बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं कि कौन क्या पहनता है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। और शाम को वापस आते वक्त फिर आइसक्रीम खाते हुए आते हैं, अरे वाह क्या मजा आ गया। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। वास्तु एसोसिएट्स 65 संपत राव कॉलोनी, आरसी दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 09925048011, 09879108652, 09879108653, 09879108654, 08980005760, 08980005761, 08980005762 और 08980005763। हमारा फोन नंबर है 0265235412। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 0265235413। हमारा ईमेल आईडी है maheshgyani@yahoo.com। आप हमारे कार्यक्रमों को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लॉग इन करें www.vastuassociates.com।